रोशन डिजिटल अकाउंट और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के बारे में मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपको पुरानी वीडियोस देखनी है तो आप इस फ्लैशिंग लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और आपको वो दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि इन वीडियोस को काफ़ी टाइम हो चुका था तो मैंने कहा कि नई वीडियो बनाई जाए, उसके अंदर अपना नया जितना भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊँ। और दूसरी बात, क्योंकि मैंने इस पूरे टाइम के अंदर डिफरेंट बैंक्स को ट्राई किया है। मैंने HBL ट्राई किया, मैंने मीज़ान बैंक ट्राई किया, मैंने SCB के अंदर भी अकाउंट खुलवाने की कोशिश की थी और मैंने इसके अलावा MCB के अंदर भी अकाउंट खुलवाया है। तो मुझे कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस भी इन बैंक्स का आइडिया है कि अभी क्या चल रहा है। तो मेरे हिसाब से सबसे टॉप पे मैं किसी बैंक को रखता हूँ तो HBL, और उसके बाद मीज़ान बैंक, और उसके बाद MCB एंड देन स्टैंडर्ड चार्टर्ड फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो इन दिस वीडियो हम नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में कुछ डिटेल में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि किस तरह से मेरा एक्सपीरियंस रहा है 5 मंथ्स के अंदर, और क्या पॉजिटिव रहे हैं और क्या नेगेटिव रहे हैं, और किस तरह से बैंक ने अपना काम किया है। एज ए सेट HBL के बारे में मुझे थोड़ी सी बात करनी है। HBL के कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, लेकिन पॉजिटिव जो है वो मेरे लिए कम अज़ कम बहुत इंपॉर्टेंट रहे। लेट्स रीकैप द जर्नी कि किस तरह से नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और रोशन डिजिटल अकाउंट अपने इस पॉइंट पर पहुंचे। बेसिकली जिस वक्त गवर्नमेंट ने पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट का अनाउंसमेंट की थी, उस टाइम पर हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन पॉइंट ये हुआ कि उसके बाद उसका जो प्रोसेस था वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। उसमें कुछ फीस इनकर हो रही थी, वो डॉलर में था सिर्फ, वो एज सच अकाउंट नहीं खुल रहा था, वो सिर्फ सर्टिफिकेट से उसमें वो पूरा पैकेज नहीं था। वंस गवर्नमेंट ने रोशन डिजिटल अकाउंट अनाउंस किया तो उस टाइम पर दिस वाज एक्चुअली द क्लिकिंग टाइम, जो मुझे समझ में आया कि यार वाकई ये एक ऐसी चीज़ है जो कि क्लिक करेगी और मासेस में क्लिक करेगी। रीज़न इज़ दैट अकाउंट बनाना सबकी ख्वाहिश होती है पाकिस्तान में, लेकिन होता किसी के पास इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान अगर जाते हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए जाते हैं और उस टाइम में वो सारे काम नहीं हो पाते जिसमें एक बैंक अकाउंट का भी होता है। और उसके अंदर मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से पाकिस्तान में बैंक अकाउंट नहीं खोल पाते। RDA विद इन अ क्लिक ऑफ माउस, आप कुछ फॉर्म्स फिल करके आप आराम से अपने, अगर आप वाकई एक्सपर्ट हैं और प्रॉपर रह रहे हैं बाहर, तो आप बहुत आराम से अपना अकाउंट बना सकते हैं और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेपर वर्क से गुजरना नहीं पड़ता। आई हैव सीन के 48 आवर्स नहीं तो 72 आवर्स के अंदर, वर्किंग डेज के अंदर, 2 to 3 वर्किंग डेज के अंदर आपका अकाउंट बन जाता है। आप उसमें पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जिन बैंक्स के अंदर अकाउंट खुल रहा है उनके नाम मैं अगर इनकी वेबसाइट पे देखूं तो इसमें बैंक अल-फलाह, दुबई इस्लामिक, फैसल बैंक, HBL, हबीब मेट्रो, MCB, मीज़ान बैंक, सांबा बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, UBL, ये मुझे स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर ही पता चला है कि इन बैंक्स के अंदर ये अकाउंट्स खुल रहे हैं। वैसे मुझे एक और बात याद आई इसी लिस्ट से कि कुछ बैंक्स इसके अंदर नहीं थे शुरू में। जब हमने शुरू में देखा था रोशन डिजिटल अकाउंट अनाउंस हुआ था, उस टाइम पे बहुत सारे बैंक्स नहीं थे इस लिस्ट के अंदर। तो मैं वही सोच रहा था कि बहुत सारे लोगों ने जो शुरू में अप्लाई किया, एंड दे वर द क्रीम ऑफ द क्रीम, वो जो अप्लाई कर रहे थे उन्होंने शुरू में जिन बैंक्स ने भी उन टाइम्स को कैप्चर कर लिया, वो इस वक्त उसका दे आर रीपिंग द फ्रूट। इसीलिए बिजनेस के अंदर जो भी पहली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है वो लीड कर रहा होता है आगे। एनीवेज, मैं आपको यहाँ फर्दर डिटेल्स बताता हूँ। मैं स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर ब्राउज कर रहा था तो उसमें कुछ सेलिएंट फीचर्स थे रोशन डिजिटल अकाउंट के, मैं आपको उसके बारे में उन्हीं की वेबसाइट से बताता हूँ। जिसके अंदर डिपॉजिट के बारे में कहते हैं कि नो नीड ऑफ फाइलिंग द टैक्स रिटर्न। आपको टैक्स रिटर्न, सबसे अच्छी बात ये कि आपको अगर बैंक अकाउंट है नहीं, उसमें प्रॉफिट भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपकी एक्टिविटी भी चल रही है, लेकिन फिर भी आपको नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी आपको टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है इटसेल्फ। तो आपको जरूरत नहीं है कि टैक्स फाइल करें आप। फिर ये कि कुछ रोशन डिजिटल अकाउंट सेविंग्स हैं और कुछ करंट है। तो दोनों केसेस के अंदर अगर सेविंग है आपको उसके अंदर प्रॉफिट मिल रहा है। ये मैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ, मैं ये रोशन डिजिटल अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर कुछ अकाउंट्स सेविंग्स होंगे, उसके जो प्रॉफिट आएगा वो उस पर टैक्स नहीं कटेगा। ये एक बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी बैंक अकाउंट खोलें और अगर उस पर कुछ प्रॉफिट मिल रहा है आपको, तो उस पर लाजमी 15 to 30% डिपेंडिंग ऑन आप टैक्स फाइलर हैं कि नहीं, उस पर प्रॉफिट पे टैक्स कटता है। अच्छा, इसमें एक और बात ये कि FBR से नो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट आपको लेने की जरूरत नहीं है, जो कि किसी केस के अंदर आपको अगर फाइलर हो तो आपको ज़रूरत पड़ जाती है। एक और चीज़ ये कि अगर पाकिस्तान के अंदर आपका अकाउंट होता है तो आप कैश विड्रॉल करते हैं या आप अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, किसी के कैश ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको विदहोल्डिंग टैक्स उसमें देना पड़ता है, जो कि इस केस के अंदर आपको नहीं देना पड़ेगा अगर रोशन डिजिटल अकाउंट से कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे फ्रॉम द अकाउंट। अच्छा, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के बारे में जो स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है वो ये कि आपको नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के ऊपर एक तो वैसे ही आपसे कोई नहीं पूछेगा क्योंकि आप बाहर से पैसे भेज रहे हैं। दूसरा ये कि अगर उसका प्रॉफिट है उसके ऊपर भी आपको टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं। तो अगर आप फाइलर नहीं भी हैं और ये ट्रांजैक्शन भी पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन उसके बावजूद आपको कोई आपसे पूछेगा नहीं कि टैक्स ये पैसे कहाँ से आए। ऑफ कोर्स
और फाइल करने की ज़रूरत भी नहीं है टैक्स को। और फुल एंड फाइनल जो इसका आपका प्रॉफिट पे टैक्स होगा नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के, वो 10% होगा। तो 10% का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी बैंक अकाउंट, अगेन जैसे मैंने बोला कि 15 to 30% आपका लगता है टैक्स किसी भी प्रॉफिट के ऊपर, वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के केस के अंदर नहीं होगा, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड, क्योंकि आपको एक तो प्रॉफिट रेट अच्छे मिल रहे हैं और दूसरा ये कि आपको उस पर प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भी कम पड़ रहा है। अच्छा, जो लोग म्यूचुअल फंड और शेयर्स के ऊपर काम करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि इसके अंदर जो भी आप काम करेंगे वो अगेन उसमें आपको टैक्स फाइल नहीं करना पड़ेगा। उसके प्रॉफिट के ऊपर जो नॉमिनल टैक्स होता है या आईपीओ के ऊपर जो नॉमिनल टैक्स होता है वही आपको देना होगा। सारे पॉइंट्स का मतलब ये है कि कोई एडिशनल पेपर वर्क नहीं है, आप जिस तरह भी चाहें पाकिस्तान में बैठकर आप सिंपल अपना काम करें, वहाँ पर जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं शेयर्स उसी तरह जिस तरह करते हैं वैसे ही। और हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि अब तक अकाउंट खोलना एक बड़ा अजाब होता था, सीडीसी अकाउंट खोलना, जो कि स्टॉक ट्रेडिंग के लिए होता है। लेकिन अब क्योंकि रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो सारी चीज़ें फैसिलिटेट करती हैं आपको, बैंक भी और आपकी जो एक्सचेंज जो स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी है वो दोनों आपको फैसिलिटेट करते हैं अकाउंट खोलने के लिए। अच्छा, लास्ट पॉइंट प्रॉपर्टी के बारे में, अगर आपको कभी प्रॉपर्टी बाय करनी हो थ्रू दिस रोशन डिजिटल अकाउंट तो उसके लिए भी बहुत आसान है। आप पहले आपसे काफ़ी क्वेश्चंस हो सकते थे, अगर आप अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में रहते हुए करते हैं तो वो क्वेश्चंस अब नहीं होंगे आपको। अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू पैसे ट्रांसफर करते हैं और पेमेंट करते हैं तो आपको नॉमिनल फीस चार्ज होगी, जो इसमें 1% लिखी है। आई एम नॉट श्योर कि प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होती है नॉर्मली, क्योंकि मैंने तो ऐसा कोई देखी नहीं अभी तक पे करते हुए, क्योंकि सारे रियल एस्टेट एजेंट खुद कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें अगर 1% है तो हो सकता है कि नॉर्मल जो ट्रांजैक्शन फीस है वो ज़्यादा हो। तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी अच्छा, जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदें पाकिस्तान में बीइंग एक्सपर्ट, वो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू खरीदें। उससे होगा क्या कि आपके जो आपके पैसे हैं वो लेजिटिमेट वैसी हैं और उनको आपको कहीं किसी भी टाइम पर फ्यूचर में प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये अकाउंट ही एक्सपर्ट्स के थ्रू। अच्छा, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का आप अब जैसे ये देख रहे हैं कि क्या प्रॉफिट रेट्स हैं, तो ऐसे प्रॉफिट रेट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। बेसिकली ये प्रॉफिट रेट्स स्पेशली जो डॉलर्स के अंदर जो प्रॉफिट रेट है, ये तो आपको आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री में चले जाएँ आपको लेस देन 1% मिल रहा है, जो कि पाकिस्तान में 7% मिल रहा है। तो इस वक्त जो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स हैं स्पेशली जो उनके लिए एक बड़ा अच्छा एवेन्यू है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अगर आप कहीं और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और आपके पैसे ऐसे ही हैं तो आपके यूएस के बैंक में या ऑस्ट्रेलियन बैंक के अंदर तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप बेहतर ये है कि वो पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करें पाकिस्तान के अंदर, और उससे बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलेगा आपको। और इसमें दोनों इस्लामिक एंड नॉन इस्लामिक अकाउंट मिल जाते हैं हर बैंक के अंदर। तो मीज़ान बैंक तो है ही इस्लामिक बैंक, तो उसके अंदर अगर आप खोलना है तो मीज़ान बैंक के अंदर खोलना है। दोनों के अंदर ऑलमोस्ट रेट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही रेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट खोलते हैं रुपी के अंदर वो एट मैक्स 11% जाता है और डॉलर के अंदर वो एट मैक्स 7% जाता है। वो टेन्योर वाइज उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। और मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, अगर आपको 1-1.5 साल तक पैसे नहीं निकालते तो बेहतर ये कि 5 ईयर्स का टेन्योर चूज़ करें, क्योंकि वो प्रो रेटा बेसिस के ऊपर अगर आपको जब भी निकालना है तो वो पैसे कट जाएंगे, तो इट डजंट मैटर। बेटर ये है कि आप 11% का ये रुपी में और 7% का डॉलर में, तो आप फुल टेन्योर का 5 ईयर्स का वो प्लान लें। अच्छा, अब आते हैं मैंने एचबीएल के बारे में इतनी जो बातें की वो क्यों की। उसका रीज़न ये कि एचबीएल के अंदर जब मैं तीनों मैं अकाउंट खुलवा रहा था, शुरू में मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अंदर, एचसीबी के अंदर, एचबीएल के अंदर अप्लाई किया था। इनफैक्ट सबसे पहले मैंने एससीबी के अंदर अप्लाई किया था, तो मुझे जो उनका रिस्पांस टाइम था वो बहुत स्लो था और अभी भी काफ़ी स्लो है। तो वो मैं उनसे इनफैक्ट मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड से डील करना ही छोड़ दिया था। एमसीबी का इट वाज बेटर, बट उनका इंटरफेस बहुत ख़राब है इस वक्त रोशन डिजिटल अकाउंट का, तो आई डोंट लाइक इट एट ऑल। एचबीएल का इंटरफेस वैसे ही बहुत अच्छा है ऐप का और वेबसाइट का, और दूसरा ये कि उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया रोशन डिजिटल अकाउंट को हमारे एग्जिस्टिंग अकाउंट के साथ, तो इनका इंटरफेस बहुत अच्छा है। मैंने निज़ाम बैंक का भी सुना है कि बहुत अच्छा इंटरफेस है, तो ये इसलिए मुझे सबसे बेहतर एचबीएल उस वक्त इसलिए भी लगा था क्योंकि जो मेरे रिलेशनशिप मैनेजर थे वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा इन टच में थे और सारी चीज़ों के लिए मुझसे डिटेल्स पूछते थे, मुझे बता भी देते थे हर चीज़ के बारे में। जब भी रेमिटेंस भेजता था या जो भी था वो मुझे पूरी तरह से अपडेट रखते थे। जो केस एचबीएल का थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक है वो ये कि उनकी ऐप का डाउन टाइम उनको कर्टेल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों से मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है और बहुत सारे लोगों से सुना भी है कि एचबीएल का जो ऐप का जो डाउन टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, एंड इवन फॉर दैट मैटर वेबसाइट। अच्छा, दूसरा ये कि एचबीएल के लिए मुझे 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बतानी है कि
आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज टू सी। एक तो ये कि कुछ दिनों पहले मुझे मेरे रिलेशनशिप मैनेजर ने जो ईमेल की उसके अंदर बताया कि ये कुछ चीज़ें ऑफर कर रहा है, जो चीज़ें बाकी मुझे पता नहीं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ ऐसी थी जो मुझे नहीं पता थी कि कोरोना की टेस्टिंग भी वो फ्री में कर रहे हैं। लेट से आप पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान से वापसी के ऊपर जो आपको नॉर्मली कोविड टेस्ट करवाना होता है, तो वो टेस्ट आपको HPL के, अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर हैं और आपके अकाउंट के अंदर किसी भी तरह से $5,000 की ट्रांजैक्शन हो चुकी है पिछले कुछ दिनों में, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देती है। तो विच इज़ वेरी एक्चुअली, क्योंकि वो पाकिस्तान में जो टेस्ट होता है वो आई थिंक 7,000 to 9,000 रुपीज़ के दरमियान का होता है टेस्ट वंस यू कमिंग बैक। तो अगर ये आपको रिबेट मिल जाता है तो नथिंग लाइक इट। तो नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू गो पाकिस्तान, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई दिस फ्री सर्विस ऑफ HPL, जो कि मुझे बेसिकली इट्स फ्री फॉर मी बिकॉज आई एम एन अकाउंट होल्डर ऑफ द रोशन डिजिटल अकाउंट HPL। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि HPL ने मुझे कुछ अर्से पहले, मैंने ट्वीट भी किया था कि मुझे उन्होंने कॉल की स्पेसिफिकली, मेरे जैसे और लोगों को भी कॉल की होगी, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट PSL के जो कुछ पासेस थे मुझे उन्होंने पास ऑन किए थे जिस टाइम पर ये PSL हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने कहा था कि आप, क्योंकि आप पाकिस्तान में नहीं है तो आप तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप किसी को नॉमिनेट करना चाहते हैं तो आप नॉमिनेट करते हैं। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को नॉमिनेट किया था इसके अंदर, तो वो गए थे, 2 लोग गए थे उसमें, तो दे एंजॉयड इट अ लॉट। और उसके अंदर अच्छी बात ये भी है कि क्योंकि कोविड के टाइम पे 20+ ऑक्यूपेंसी की नेशनल स्टेडियम थी, तो वो जो लोग गए थे वो लोग बेसिकली इतने कम क्राउड को अलाउ करने के बावजूद एक चांस मिलना एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो हैट्स ऑफ टू यू। अच्छा, मैं एक्सपर्ट्स को अगेन ये बोलूँगा कि आप प्लीज़ रोशन डिजिटल अकाउंट में जितने ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं करें, क्योंकि इसके अलावा आपके पास अगर बाहर कोई और ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का तो बहुत वेल एंड गुड, लेकिन मुझे जो फीलिंग आ रही है मुझे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दे आर नथिंग बिफोर, मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इससे पहले इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। स्पेशली अगर आप स्टॉक्स में डील करना चाहते हैं या रोशन डिजिटल अकाउंट खोल के नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस जैसी अपॉर्चुनिटीज़ पहले नहीं थी। तो इससे पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। और मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी ये सजेस्ट करूँगा कि इस पे से टैक्स हटाएं, जो 10% प्रॉफिट पे से टैक्स है उसको हटाएं, क्योंकि आप इमेजिन करें टर्की जैसा कंट्री, आप $2.5 लाख ट्रांसफ़र करें और आपको सिटीजनशिप दे देते हैं, तो $2.5 लाख तो 5 करोड़ रुपए के करीब बनते हैं। आई थिंक 5 करोड़ बनते हैं, नहीं तो 4 करोड़ बनते होंगे। 4 करोड़ रुपए के ऊपर वो आपको सिटीजनशिप दे देते हैं। तो हम तो बीइंग आउटसाइड पाकिस्तान इतने पैसे भेजते हैं, एक सिंगल बंदा एक घर ही आप इमेजिन कर लेना, पाकिस्तान में 4-5 करोड़ का घर होता है, तो जो भी एक्सपर्ट है उसने घर बनाया तो इतने पैसे तो वैसे ही ट्रांसफर कर दिए। तो अगर आप इतने पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं और एक टर्की जैसा कंट्री सिटीजनशिप ऑफर कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को तो ये जो छोटा मोटा टैक्स है 10% का, ये तो ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आई थिंक ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि आप हर चीज़ ख़त्म करके, जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर हुआ है, जितना स्मूथ प्रोसेस हुआ है उसको फर्दर इन्हांस करने के लिए, लोगों को और इंसेंटिवाइज करने के लिए आप इसके अंदर टैक्स भी खत्म करें और इसकी प्रॉफिट रेट भी बढ़ा दें। स्टॉक्स के अंदर भी आप रिबेट दें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं जो कि बेस्ड ऑन रेमिटेंस, जितने आप रेमिटेंस कर रहे हैं आपको फ़ायदा होना चाहिए बीइंग ओवरसीज़। लेकिन एनीवेज, दिस RDA और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आई होप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान keeps up the service, and the banks keeps up the service they are offering right now. Thanks for watching the video. अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।